नमस्कार, जोहार। झारखंड में इन दिनों आदिवासी बनाम कुर्मी विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसमें आदिवासियों की तरफ से छात्र संघ भी अब इसमें कूद चुके हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पलामू से आशुतोष सिंह चिरो जी हैं। आशुतोष जी, एक सीधा सवाल है। आप लोग इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या निकलता हुआ देख रहे हैं आप लोग? देखिए अभी तो निकलता हुआ कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि अभी हम सभी आदिवासी समाज को गोलबंद करने का काम कर रहे हैं। आज जो ये प्रेस वार्ता हो रही है, झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति और ये आदिवासी छात्र संघ, हम सभी मिलकर ये समिति को बनाए हैं। और इसलिए बनाए कि कम से कम जितने भी आदिवासी जो अलग अलग बैनर तले जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो कम से कम एक हो जाए, बी यूनाइट हो जाए। तो क्या माना जाए कि आज जो आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इसमें नेता किसको आप लोग मान रहे हैं? देखिए, यहाँ नेता की तो बात है नहीं, इलेक्शन तो नहीं है कि नेता की बात है। और बात यह है कि अपना हक अधिकार बचाने के लिए आंदोलन में जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, राजभवन में भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कुर्मी महतो को रेल टेका, डहर छेका जो कार्यक्रम था। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हम लोगों का है, गोलबंदी है, ये आदिवासी अधिकारों को, राइट्स को बचाने के लिए है। और कुर्मी महतो जो अपना असंवैधानिक तरीके से जो आदिवासी सूची में सूचीबद्ध होने की जो मांग कर रहे हैं, ये सरासर असंवैधानिक है। जो कभी 1920 के दरमियान में, ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान में, वो आदिवासी होने से अपने आप को नकार दिए, आदिवासी सूची में जाने से अपने आप को नकार दिए। आज ऐसी क्या विडंबना पड़ गई कि आज आपको आदिवासियत की जरूरत पड़ गई। अभी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत प्रमुख बातों को प्रमुखता से उठाया कि कुआं और पानी और छुआछूत जैसे मामले उठाया। तो अगर इसको थोड़ा देर के लिए अगर ये मान लिया जाए कि अगर कुर्मियों को आदिवासी दर्जा दे देते हैं, तो अब क्या है कि आदिवासियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये छुआछूत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसमें कहाँ कोई परेशानी देखते हैं? देखिए, एक बात बोले, संख्या बल से तो छुआछूत दूर नहीं होगी। पहली बात एक बात जान लीजिए कि आदिवासी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है कि वो छुआछूत का मतलब में गिना जाएगा। हम वर्ण व्यवस्था में ही नहीं है। आदिवासी धर्म पूर्वी है। आदि अनादि काल से हमारी व्यवस्था अलग रही है, जो कि हमारी खुद से पुरखों द्वारा बनाई गई व्यवस्था, रूढ़ी प्रथा में हम जी रहे हैं। तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन ये कुर्मी महतो की तरफ से जो बात आया है कि हमें भी सूचीबद्ध किया जाए, वो तो पहले तय करे कि वो वर्ण व्यवस्था से कैसे अलग होंगे। ना उनकी भाषा है, ना रीति है, ना गीति है, ना व्यवस्था है, तो हम उनको अपने में शामिल क्यों होने दें? बातें हैं। आदिवासी समाज के जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो इस मामले में वो लोग आप लोग का साथ देते दिख नहीं रहे हैं। क्या वजह? देखिए, बात ऐसी है, मैं तो स्पष्ट रूप से बोल दिया कि जब ट्रेन में हम लोग जब चढ़ जाएं और एक आदमी चैन खींच दे, तो उसमें क्या है कि आपको रेलवे के तहत आप पर धारा लग जाती है, जेल होगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। इतना बड़ा राष्ट्रीय क्षति हुई है रेवेन्यू का, रेलवे विभाग का। इस पर किसी पर एफआईआर हुआ भी है? मैं कह रहा हूं नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो भैया वो आप शो ऑफ कीजिए ना, अरेस्टिंग कीजिए ना। मेरे पे जब किसी पे एफआईआर होता है तो पहले उसकी अरेस्टिंग भी होती है ना, तो अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? लोग जेल में क्यों नहीं गए? मैं तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मैं पूछ रहा हूँ, आखिर ये षड्यंत्र, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों आदिवासियों के साथ? ये सरासर ये अराजकता फैलाया जा रहा है। आप बताइए ना कि एट इलेक्शन 2024 से पहले कुर्मी महतो हम सब भाई, आज भी कुर्मी महतो को मैं गाली नहीं दे रहा हूं, वो जो कॉमन पीपल है कुर्मी महतो में, वो लोग इसके बारे में तो जान भी नहीं रहे हैं। ये तो सिर्फ जो नेता है, मिनिस्टर है, यही बरगलाए हैं उनको भी और यही बरगलाए हमको भी। और दोनों भाइयों में जो अटूट रिश्ता था, वो अराजकता का माहौल में तब्दील हो गया। अब आगे क्या? देखिए, आगे उनकी जो रणनीति है सूचीबद्ध होने की, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि भैया हम आपको अपना अधिकार नहीं लेने देंगे। हम तो अपना राइट्स को सेव करेंगे ना। जब पेशा कानून 1996 जब लागू हो रहा था, तो यही कुर्मी महतो के लोग 2004 में चले जाते हैं हाईकोर्ट झारखंड, फिर 2010 में भी झारखंड हाईकोर्ट चले जाते हैं। तो भैया, कल तक तो आप इसका विरोधी थे, अब आज आप इसका लाभ लीजिएगा, तो ये तो संभव नहीं है। कुर्मी समाज तो कह रहा है कि हमारी मांगे तो सरकार से है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, विरोध क्यों नहीं करेंगे?
आपकी मांगे सरकार से, आप हमारा अधिकार लीजिएगा। कल लोहरदगा गुमला में कल कोई उरांव मुंडा चेरो खरवार 33 जनजाति नहीं दिखेगा। ये आज के सामंत लोग हैं, ये आज के सबसे तेज तरार लोग हैं। हम लोग बहुत बैकफुट पे हैं अभी हम लोग आस्ते आस्ते उठना, खड़ा होना सीखे हैं। अब आपको मेरा अधिकार मिल जाएगा। अब आप पहले से ही फराटेदार तेज तरार है, तो आप तो हमको कुचलते हुए पार कीजिएगा, तो भाई हम अपना राइट्स को सेव करके रखेंगे। अब आदिवासी बनने के लिए आदिवासी घर में जन्म लेना पड़ता है, और आप रेल रोक के आंदोलन करके आप आदिवासी बनना चाहते हैं तो होने नहीं देगा आदिवासी। क्योंकि हमारे पुरखा जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम इन लोगों नेताओं से या इन लोगों से डरेंगे क्या जो अराजकता फैला रहे हैं। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदिवासी वही है जो आदिवासी घर में जन्म लिया, इसकी स्वशासन व्यवस्था है, खुद की नेम नियम भाषा है, वही आदिवासी है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था में जी रहे, शादी ब्याह सारे ब्राह्मण विधि से कर रहे हैं, तो भाई इनकी क्या व्यवस्था है? ये हमारे व्यवस्था में क्यों आना चाह रहे हैं?